नमस्कार आदाब, मैं अहमद हसन। आप देख रहे हैं एच न्यूज़। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया हाशमी शेख मसूदी वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहिब आलम उर्फ सोनू मौजूद ऑल हैं। इंडिया हाशमी शेख मसूदी वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट के संस्थापक हाजी अजुद्दीन हाशमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहिब आलम हाशमी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मोहम्मद शाहिद हाशमी आदि पदाधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दौरा। अम्बेडकर नगर जगह जगह पर लोगों ने किया स्वागत। संगठनों को मजबूत बनाने को लेकर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया हाशमी शेख मसूदी वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट के राष्ट्रीय टीम द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दौरा। लखनऊ से निकलकर फैजाबाद, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अकबरपुर, अमरोला, हजपुर चौराहा, जलालपुर, बक्सारी के चौचा विभिन्न जिलों में हुआ दौरा। जगह जगह पर लोगों ने नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष साहिब आलम हाशमी का लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया, जिसमें लखनऊ में सारिफ हाशमी, शकील हाशमी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना जाहिद हाशमी आदि लोग, फैजाबाद, अयोध्या में प्रदेश मीडिया प्रभारी मोहम्मद शाहिद हाशमी, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद रफीक हाशमी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोहब्बत नासिर, मंडल उपाध्यक्ष चंद हाशमी, मुन्नवर मंडल मीडिया प्रभारी गुलाम नबी हाशमी आदि लोग, अम्बेडकर नगर मुख्यालय में कार्यवाहक जिलाध्यक्ष सभासद सलील हाशमी, अकबर हुसैन हाशमी, सुहेल हाशमी, दीन मोहम्मद हाशमी, वाली मोहम्मद हाशमी आदि लोग, जलालपुर में निंदा ए हाशमी उर्दू न्यूज़पेपर के पत्रकार शहीद हाशमी, ब्लॉक अध्यक्ष मोइजुद्दीन हाशमी, हारून हाशमी, एजाज हाशमी आदि लोग, अमरोला में राष्ट्रीय सलाहकार सन्नू हाशमी, जिला उपाध्यक्ष मौलाना अमीन हाशमी, कैफ हाशमी, सेनाबिल हाशमी आदि लोगों ने नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष का जबरदस्त स्वागत किया। नमस्कार आदाब, मैं अहमद हसन। आप देख रहे हैं एच न्यूज़। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया हाशमी शेख मसूदी वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहिब आलम उर्फ सोनू मौजूद हैं। ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों का दौरा कर रहे हैं। आज जनपद अम्बेडकर नगर में पहुंचे हैं। इसके पहले हमने सोशल मीडिया पर देखा और इनसे बातचीत भी हुई थी। इन्होंने कहा कि लखनऊ से बाराबंकी, अयोध्या होते हुए आज जनपद अम्बेडकर नगर में पहुंचे हैं। अम्बेडकर नगर में पहुंचे हैं, तंजीम चला रहे हैं। तंजीम का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? लगातार इनका स्वागत भी हो रहा है अध्यक्ष नामित होने के बाद, और क्या क्या कार्यकाल हुए सारी जानकारी लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो संगठन चल रहा है, तंजीम चल रही है, इसका उद्देश्य क्या है? तंजीम का मकसद जो है वो यही मकसद है कि हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। आज तक हम लोग के जो जाति बिरादरी है उसको आगे तवज्जो नहीं दी गई, सरकारों ने नहीं दी। हम लोगों ने खुद भी प्रयास नहीं किया। जिन्होंने किया, जहाँ तक पहुँचाया तो वहीं तक हम लोग सीमित रह गए। उसके आगे हम लोग नहीं बढ़ पाए। कहीं ना कहीं अब हम लोग उठे हैं, जागे हैं, कोशिश किया है सबने। युवाओं का भी साथ मिल रहा है। अभी हम लोग सन्नू हाशमी साहब के निवास में आए हैं। यहाँ पे भी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। इसी तरह और जनपद और जिलों में जा रहे हैं जहाँ लोगों से मुलाकात हो रही है और लोग जुड़ रहे हैं साथ में जुड़ के। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे अभी हम लोगों ने तंजीम की तरफ से हाजी अजुद्दीन साहब के यहाँ संस्थापक जो हमारे ऑल इंडिया हाशमी शेख मसूदी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के हैं, उनके यहाँ अभी कोचिंग सेंटर का कुछ दिन पहले उद्घाटन हुआ है, चालू हुआ है। इसी तरह अभी हम लोग पहली बार हम लोग बहराइच शरीफ में अभी हम लोगों ने कार्यालय का उद्घाटन किया, तो कभी मतलब भविष्य में कभी वहाँ कार्यालय रहा ही नहीं। अभी हम लोग जैसे ही हम लोग की तंजीम ने हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वैसे ही कार्यालय का वहाँ पे उद्घाटन किया। तो कुछ ना कुछ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब चीज़ें चालू हो गई होना, लोगों का साथ बराबर मिल रहा, और ऐसा ही मिलता रहा तो हम लोग बहुत जल्दी एक नई मुकाम हासिल करेंगे, जिससे युवाओं को हमारे रोज़गार मिले, जो पढ़ लिख के शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, बुजुर्गों को सम्मान मिले, कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पुश्तो नस्लों को उनका लाभ उठा सके और हम लोग देश के लिए कुछ कर सके। आपने शिक्षा की बात की है, जिसको तंजीम के जरिए आपका कोचिंग सेंटर चल रहा है, तो क्या और आगे की भी प्लान है कि आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कोचिंग सेंटर खोल के शिक्षा को और बढ़ावा देंगे? यही मकसद हम लोग का यही है कि हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि कलम की ताकत बहुत बड़ी होती है, उससे कुछ भी बदल सकते हैं। तो इसीलिए हमको बच्चों को पढ़ाना है जगह जगह। जैसे हम लोग और ज़िलों में कोचिंग सेंटर खोलने हैं जो हमारे कौम के बच्चे पढ़ सकें, वहाँ से तालीम हासिल कर सके और आगे बढ़ सके। आपका संगठन समाज को लेकर काम कर रहा है, शिक्षा को लेकर काम कर रहा है। क्या राजनीति स्तर पे भी आपका संगठन जा रहा है? हमारे समाज के बहुत से लोग राजनीति में हैं।
समाजवादी पार्टी से जुड़े, अन्य दलों में जुड़े हैं, जो सब लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ के अब एक उस पे आके प्लेटफॉर्म पे वो काम करना चाहते हैं, राजनीति में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। युवाओं को, जो पढ़े लिखे युवा हैं और उनको रोजगार मिले, उसके लिए हम लोग को राजनीति में आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम लोग को कोशिश करनी पड़ेगी, कोचिंग सेंटर ये वो, और जो सरकारी योजनाओं का लाभ होता है उनको दिलाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जानकारियाँ कम है, उनको हमको जागरूक करना है। जहाँ पे जागरूकता की जरूरत है वहाँ जागरूक करना है हम लोगों को बस। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नामित हुए हैं जनपद अम्बेडकर नगर में, आपका पहला दौरा है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हुआ, लोगों का बहुत साथ मिला, समर्थन मिला, और लोगों ने एक हौसला दिखाया आगे काम करने का, चलने का, और अब कुछ नया करके दिखाने का वो दिखाया हौसला। उससे हम बहुत खुश हैं।